कभी ना कभी आपके दिमाग में एक ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि आसमान में चमकने वाले इन अनगिनत तारों का निर्माण आखिर कैसे हुआ। आइए जानते हैं इन्हीं तारों के जन्म और मरण की कहानी। इस वीडियो में देखते रहिए मेरे साथ मिस्टोरिकल डिस्कवरी। हमारे सोच से भी बड़े इस अंतरिक्ष में खरबों आकाशगंगाएं हैं और उन आकाशगंगाओं में खरबों तारे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 400 अरब से ज़्यादा तारे हैं। तारों के निर्माण की शुरुआत होती है नेबुलास से। नेबुलास दो तरीके के हो सकते हैं। जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब एटम्स यानी परमाणुओं का निर्माण हुआ और इन्हीं परमाणुओं से गैसेस और डस्ट का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में मौजूद इन्हीं विशाल गैसेस और डस्ट के बादलों को नेबुला कहते हैं। दूसरे तरीके के नेबुला वो होते हैं जो एक तारे के मरने के बाद यानी सुपरनोवा के बाद बनते हैं। सुपरनोवा के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसेस और डस्ट रिलीज होती है और इनसे ही नेबुला का निर्माण होता है। नेबुलास के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है। ये विशाल गैसेस के बादल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में टकराने लगते हैं और पास आकर एक गैसीय गोला बना लेते हैं और हीट के रूप में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करते हैं। इन गैसीय गोले के अंदर जैसे जैसे दबाव और टेम्परेचर बढ़ता है ये गोला घूमने लगता है और तारे की इस स्टेज को प्रोटोस्टार कहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये गोला अपने अंदर इतना ज़्यादा मास इकट्ठा कर लेता है कि इस वजह से इसका कोर इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर और प्रेशर रिलीज़ करने लगता है। जब दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है और इसी न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया की वजह से एक तारे को अपनी लाइट और ऊर्जा मिलती है और इस स्टेज को तारे की मेन सीक्वेंस स्टेज कहा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को तारे का फ्यूल कहा जा सकता है। जब किसी तारे में न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है तब एक तारा अपनी रोशनी खोने लगता है और तारा अपने आखिरी समय में पहुंच जाता है। जिन तारों का मास ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया बंद होने के कारण एक्सपैंड होने लगते हैं और सुपर जायंट फेज में आ जाते हैं और जिन तारों का मास कम होता है वो रेड जायंट फेज में आ जाते हैं। जिन तारों का मास बहुत ज़्यादा होता है वो कम समय तक जीते हैं और जिन तारों का मास कम होता है वो ज़्यादा समय तक जीते हैं। हायर मास वाले तारे सुपर जायंट बनने के बाद अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स होकर सुपरनोवा से ब्लास्ट हो जाते हैं और एक ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं, जबकि लोअर मास वाले तारे रेड जायंट बनकर प्लैनेटरी नेबुला बन जाते हैं, नहीं तो एक वाइट ड्रॉप स्टार के रूप ले लेते हैं।